हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 बातचीत से आपका जितना भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि सभी के सभी प्रश्न VVI है, ठीक है। यह सभी के सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे, अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हम लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं। और आप चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो आज से हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सभी का सब्जेक्टिव देखेंगे। तो आज हम लोग पहला चैप्टर सब्जेक्टिव देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपसे मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं इसका PDF नोट्स लेना, इसका जो PDF है ये लेने के लिए, तो आपको टेलीग्राम ऐप पे टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका पूरा। वहाँ पे ज्वाइन होइएगा, टेलीग्राम चैनल पर पूरा यह नोट्स मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वीडियो आपको डेली सुबह 7 बजे मिलेगा। डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगा। आप एक्टिव रहिएगा, उस समय देख लीजिएगा, या आप कभी भी देख सकते हैं। शाम को 12 बजे, 10 बजे, 9 बजे शाम को मतलब अवेलेबल रहेगा, जब मर्जी तो आप देख लीजिएगा। मतलब वीडियो आपको डेली सुबह 7 बजे मैं दे देता हूँ, डेली सुबह 7 बजे दे देता हूँ। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखिए पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न है। प्रश्न है, देखिए, अगर हम में वाक्य शक्ति न होती तो क्या होता। देखिए इस चैप्टर का यह प्रश्न मोस्ट VVI है, ठीक है, बहुत VVI प्रश्न है। यह प्रश्न कैसा पूछ रहा है आपसे, अगर हम में वाक्य शक्ति न होती तो क्या होता। देखिए उसका उत्तर, देखिए क्या आंसर होगा, एक एक करके ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर हम में वाक्य शक्ति न होती तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। मतलब अगर वाक्य शक्ति न होती तो पूरा संसार क्या होता, साफा गुम चुपचाप। हम आपको पढ़ा नहीं सकते, हम आपको बता नहीं सकते, हम नहीं बोलेंगे, मतलब गूंगी हो जाएंगे, गूंगा हो जाएंगे, तो आपको बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए आपको कहता हूँ इस प्रश्न का आंसर में कि देखिए, अगर हम में वाक् शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोल कर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक् शक्ति न होने के कारण न कह सकते हैं और न सुन सकते हैं, न कह और न सुन सकते हैं। और कोई नहीं बोलेगा तो आप सुन लेंगे, नहीं सुनेंगे, और हम नहीं बोलेंगे तो आप सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, सीधे बात है कि वाक्य शक्ति न होती तो क्या होता। अरे भैया, अगर हम में वाक्य शक्ति न होती तो पूरा संसार गूंगी, मतलब समस्त संसार से समस्त सृष्टि गूंगा होता, सभी लोग चुपचाप रहता, कोई किसी से बोल नहीं सकता। जब कोई किसी से बोल नहीं सकता तो वह कह नहीं सकता, तो वह सुन नहीं सकता। साफा है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, साफा दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो आप लोग फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, या आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सेकंड प्रश्न, 1 सेकंड दोस्तों, रुक जाइए। चल देखिए सेकंड प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न सेकंड देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार क्या है, क्या विचार है उनका। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय यह है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है।
देखिए अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है, किसने बोला था? बेन जॉनसन ने बोला था। कौन बोला था? बेन जॉनसन ने बोला था। तो उत्तर क्या लिखिएगा? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय यह है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चलता। देखिए यह किसने बात बोला था? बेन जॉनसन ने बोला था बात। यह बात किसने बोला था? बेन जॉनसन ने यह बात को बोला था। अब उसके बाद देखिए एडिसन क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग बेन जॉनसन यहाँ पे देखे थे, तो बेन जॉनसन ने क्या बोला था तो आप लोग ऊपर देखे हैं कि देखिए ऊपर आप लोग बेन जॉनसन क्या बोले थे? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय यह है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चलता। फ्रेंड्स इस प्रश्न का आप समझेंगे, प्रश्न कह रहा है बातचीत के मतलब बातचीत जो आपका चैप्टर है उसमें बेन जॉनसन और एडिसन मतलब क्या बोले थे, विचार क्या बोले थे। तो आप सबसे प्रथम आप लोग देखें बेन जॉनसन क्या बोल दिए। अब हम लोग देखेंगे एडिसन जी क्या बोले हैं। देखिए तो एडिसन का राय यहाँ से है। देखिए एडिसन का राय यह है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। फ्रेंड्स यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह बात किसने बोला था, चाहे यह किसका मत है। तो क्या मारिएगा आंसर? एडिसन मारिएगा। तो वही आंसर लिखना है। एडिसन का राय यह है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। देखिए जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वह एक दूसरे से दिल खोल कर बात कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो बने बातें खुलकर नहीं हो पाती है। देखिए एडिसन जी कहे हैं कि देखिए दो व्यक्तियों के बीच जितना अच्छा से बातचीत हो सकता है ना, उसके दिल के बात वह कहता है, उसके दिल का बात वह कहता है। तो वह दोनों अपने दिल की बात को बातचीत कर रहे हैं, और तीसरा कोई व्यक्ति उसमें टपक जाए ना तो वह बात अच्छी से हो नहीं पाती है, खुलकर बातें हो नहीं पाती है, बात रुक जाती है। तो एडिसन का राय यही था और बेन जॉनसन का राय ऊपर वाला था। तो फटाफट दोस्तों आप लोग यह समझ गए, फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। आर्ट मतलब क्या होता है बताइए? आर्ट मतलब क्या होता है बताइए? आर्ट मतलब क्या होता है? अरे भैया आर्ट मतलब कला होता है। क्या होता है? आर्ट मतलब कला होता है। तो आप लोग समझ जाइए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये कला है, तो इसी कला के आधार पर कुछ लमरा कर क्वेश्चन को आंसर लिख लीजिएगा, नंबर आराम से 2-3 नंबर मिल जाएगा। देखिए प्रश्न 3 नंबर था आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो इसका उत्तर लिखिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ यह है कि इसमें बातचीत करने की एक ऐसी कला, देखिए कला आ गया, एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। अगर प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ ज़्यादा मिलता है, पूछे प्रश्न में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो यूरोप मिलेगा, तो यूरोप लगा दीजिएगा, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग जान गए आर्ट मतलब कला होता है, तो यह बातचीत करने की एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आ गया, यह बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप में अधिकतर मिलने को देखने को मिलता है। यूरोप में ज़्यादा यह पाई जाती है, ज़्यादा अधिकतर पाई जाती है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इसको समझ गए, फटाफट एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए मेरे साथियों। ठीक है, आगे बढ़े चलिए।
तो चलिए आपका देखिए 4 नंबर प्रश्न आ गया। 4 नंबर प्रश्न है बातचीत निबंध। देखिए बातचीत निबंध की क्या विशेषताएं हैं। देखिए बातचीत निबंध की क्या विशेषताएं हैं। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे विशेषताएं हैं ना, अगर प्रश्न पूछे बातचीत निबंध की शीर्षक लिखे, बातचीत निबंध की शीर्षक या सारांश लिखे, बातचीत निबंध की सारांश लिखे या विशेषताएं, तो आप लोग वहाँ पे आंसर यही आंसर लगाइएगा। कौन सा आंसर? यही आंसर लगाइएगा। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग सारांश या विशेषता इस चैप्टर का देखते हैं। देखिए उत्तर देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। अगर प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे बातचीत निबंध के लेखक कौन है, चाहे बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, तो कौन होगा? बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत शीर्षक निबंध बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। देखिए इस निबंध में विचारों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति तथा तथ्यों की कसावट देखते ही बनती है। वाक्य शक्ति अनमोल है। इसमें इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि वाक्य शक्ति अनमोल है। वाक्य शक्ति अनमोल क्यों है? क्योंकि अगर संसार एक नहीं बोले, चुपचाप रहे, गूंगा रहे, तो कोई दूसरे सुन नहीं सकता है, ना कोई कह सकता है। तो वाक्य शक्ति क्या है? अनमोल है। इस चैप्टर में, बातचीत चैप्टर में वाक्य शक्ति क्या है? अनमोल है। लेखक ने वार्तालाप की कला और गोष्ठी वार्ता पर भी प्रकाश डाला है। वहीं लेखक ने वार्तालाप की कला, वहीं कला बोलने की कला, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन पर प्रकाश डाला है। राम रमौल का भी चर्चा लेखक ने की है। इस चैप्टर में राम रमौल का भी चर्चा की गई है। बातचीत चैप्टर में आपका राम रमौल का भी चर्चा की गई है। एडिसन और बेन जॉनसन के मौतों नहीं है, मौतों लिखा है यहाँ पे। क्या होगा? मतों। यहाँ पे मौत नहीं होगा, मतों होगा। एक समझिए, यहाँ पे क्या होगा? मतों होगा। मतों, मत वोट, ठीक है, मतों होगा। यहाँ पे हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे मौत नहीं होगा, मतों होगा। ठीक है। एडिसन और बेन जॉनसन की मतों की उद्धरणी ने निबंध को परिशीलन युक्त निबंध बना दिया है। वाणी पर नियंत्रण रखने को भी लेखक ने आवश्यक बताया है कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए, रोक रखाव रखिए, किसी को गलत मत बोलिए, किसी के मतलब नहीं होता है कि खराब बात मत बोलिए कि उसको दुख लग जाए। तो लेखक ने इसमें आवश्यक बताया है वाणी पर नियंत्रण रखने के लिए। ठीक है, चलिए तो आई होप दोस्तों इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए टेलीग्राम इसका नोट्स, इस पीडीएफ का नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम ऐप साइंस एक्सप्रेस सर्च कीजिएगा और डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगा। आप लोग देखते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। ओके बाय, गुड डे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।